शेयर मार्केट का सब काम कर रहे थे, आप एक कंपनी सेक्रेटरी है हेमंत जी। कैसे आपकी एंट्री जो है फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के काम में होती है? तुम्हारे पापा ने बोला था कि आपकी पॉलिसी मैंने खोली है तो क्लेम भी मैं दिलाऊंगा, तो तुमको पापा का वर्ड पूरा करना है। माँ के पैरों में जाके भी उन्होंने भीख मांगी है कि एक बच्चा अच्छा। हमें दे दो, आप एलआईसी को एक बच्चा हमें दे दो। कुछ सीखा नहीं मैंने, कुछ काम किया नहीं, बट उन्होंने बोला कि आपको 1 करोड़ का बिजनेस देगा, बोल रहे हैं सबको आपके बारे में। तो मेरे ब्रांच मैनेजर ने मुझे दूसरा झटका दिया, बोला कि आपको एमडीआईटी करना है। मुझे हर्ट की मेरी 2 आर्टरी में ब्लॉकेज था मोर देन 95%, कि मुझे मुश्किल आई बट मुसीबत ने मुझे और ऊपर फेंक दिया। मतलब रोड टू सक्सेस के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रोड टू सक्सेस ये एपिसोड एक कामयाब फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर की कामयाबी के रहस्य को बताता है। रोड टू सक्सेस के आज के इस एपिसोड में आज मैं आपको एक ऐसे फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर से मिलाने वाला हूं जिन्होंने कंसिस्टेंट मेहनत करके, लगातार एक काम में मेहनत करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी के बिजनेस को एक बहुत ही अच्छे मुकाम पर पहुंचाया है। इनका नाम मिस्टर हेमंत अग्रवाल है और मिस्टर हेमंत अग्रवाल आसाम से अपने फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर हेमंत अग्रवाल जी से और उनसे उनकी अब तक की जो कार्य की जर्नी रही है उस जर्नी के बारे में जानते हैं और उस जर्नी से कुछ सीख लेने की कोशिश करते हैं। तो हेमंत जी, मैं आपका रोड टू सक्सेस के आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हेमंत जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार हेमंत थैंक जी। यू। सो हेमंत जी, आज हम आज के इस प्रोग्राम में आपकी अब तक की जो कार्य की जर्नी रही है उस जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं। आपने फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया, उससे भी पहले या फिर सबसे पहले आपका कौन सा काम था, आपने कब करना शुरू किया, उसके बारे में कुछ बताइए। फाइनेंशियल इंडस्ट्री में आने के पहले मैंने 3 काम किए। तो पहला मैंने काम शुरू किया, जो फर्स्ट मेरा काम बोल सकते हैं आप, मैं ड्यूरिंग माय एजुकेशन मैं कंपनी सेक्रेटरीशिप कर रहा था। वहाँ में हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तो उस ट्रेनिंग को लेकर मैंने एज ए असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी मैंने एक फाइनेंस कंपनी में जॉब किया था 2 साल के लिए दिल्ली में। तो वो मेरा पहला जॉब था। उसके बाद जब मेरी कंपनी सेक्रेटरीशिप कंप्लीट हो गई तो मेरे भाई साहब का चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म था, उसके साथ हमने क्लाइंट्स लोगों को लीगल एंड फाइनेंशियल जो कंपनी सेक्रेटरीशिप सेवा थी वो देनी शुरू की थी। और उसके बाद मैंने एक और काम शुरू किया कि एक कंप्यूटर हमने फर्म खोला था। तो वो पार्टनरशिप फर्म था और मेरा एक पार्टनर था, वो वर्किंग पार्टनर वो था, बट मेरा इन्वॉल्वमेंट था उसमें, हम 2 पार्टनर थे। वो 3 काम मैंने इस इंडस्ट्री में आने के पहले किए। तो आपने बट बाय एजुकेशन हेमंत जी क्या किया है? यू आर कंपनी सेक्रेटरी? मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद कंपनी सेक्रेटरीशिप कंप्लीट की और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस भी की थी उसमें कुछ साल। तो आपका जो पहला काम था हेमंत जी, उसमें आपका क्या काम होता था? व्हाट वाज योर रोल? आपने जो बताया असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी का काम करते थे। हाँ, वो 94-95 में मैंने वो काम ज्वाइन किया था कंपनी में असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी करके। और उस समय बहुत सारे आईपीओ आ रहे थे और वो हमारा एक ट्रेनिंग पीरियड था। एक्चुअली एज ए ट्रेनिंग हम लोग वहाँ पे थे, तो कंपनी सेक्रेटरी के अंडर में हम ट्रेनिंग भी ले रहे थे और काम सीख रहे थे। तो उस समय काफी सारा आईपीओ से रिलेटेड काम जो हम किया करते थे, कि शेयर बाजार उस समय में से शेयर एक था, नई चीज थी लोगों के लिए। और उस समय हमने वो आईपीओ का काम, हमने दिल्ली में था मैं, तो उस समय आईपीओ के काम होते थे लोगों के। तो आप ये सब काम कर रहे थे, शेयर मार्केट का सब काम कर रहे थे, आप एक कंपनी सेक्रेटरी है हेमंत जी। कैसे आपकी एंट्री जो है फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के काम में होती है? ये थोड़ा सा अलग लगता है, थोड़ा सा ऑड लगता है। कैसे आपकी एंट्री हुई? अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊं तो एक्चुअली हमारी फैमिली का जो फर्स्ट बिजनेस है वो इंश्योरेंस का है। मेरे पापा ने एजेंसी ली थी 1964 में, और उन्होंने अपनी बहुत कड़ी मेहनत से, क्योंकि 64 में हमको भी पता है कि ब्रांचेस कितनी थी, सुविधा कितनी थी, बहुत लिमिटेड साधन के साथ उन्होंने काम शुरू किया और एक बहुत अच्छा नाम इस एरिया में उन्होंने किया इंश्योरेंस के फील्ड में। और उनकी बहुत अचानक इन द मंथ मार्च 2000 में उनकी डेथ हो गई। उनको हार्ट अटैक हो गया था। तो डेथ के बाद सडनली ऐसा हो गया कि 35 ईयर्स उन्होंने अपने क्लाइंट्स को सर्विस दी। यहाँ पे रेपुटेशन थी, बहुत अच्छी थी वहाँ पे, लोगों को बहुत ट्रस्ट था लोगों को, कि उनको पैसा देने के बाद लोग पूछते नहीं थे कि हमको रसीद मिली नहीं मिली, मतलब ऐसा है उनको। तो वो ट्रस्ट जो था लोगों का, उससे लोगों ने हमें कहा कि नहीं, आपकी फैमिली से एक आदमी हमको आना चाहिए इस फील्ड में, ताकि हम जो ट्रस्ट बना हुआ है हमारा वो कंटिन्यू रहे। कुछ लोगों ने ऐसे भी कहा
कि तुम्हारे पापा ने बोला था कि आपकी पॉलिसी मैंने खोली है तो क्लेम भी मैं दिलाऊंगा, तो तुमको पापा का वर्ड पूरा करना है। और सबसे जो बड़ा रोल था, जिन्होंने मुझे 1 साल तक छोड़ा नहीं, वो हमारे ब्रांच के जो ब्रांच मैनेजर थे और डेवलपमेंट ऑफिसर, जो शशांक शेखर भूया मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि वो 1 साल तक मेरे पीछे लगे रहे। इवन मेरे माँ के पैरों में जाके भी उन्होंने भीख मांगी है कि एक बच्चा अच्छा। हमें दे दो, आप LIC को एक बच्चा हमें दे दो। अच्छा। और फिर हम जब बोले कि नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, एक्चुअली इनिशियल मेरा रिएक्शन ये था कि हम ये काम नहीं करेंगे। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आप मत करो। जब 6-7 महीने बाद में हम नहीं माने तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं है, बट आप एक काम करो, जो आपके वैल्यूड कस्टमर हैं उनको तो सर्विस डेफिशिएंसी हो रही है, उनको सर्विस नहीं मिल रही है, तो आप हमें मौका दो कि हम सर्विस दें उनको। ये बात मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी, मतलब। अच्छा। तो मैं बोला कि नहीं ठीक है, फिर सोचते हैं एक बार। हम्म। तो फिर सोचा कि चलो ठीक है। और फिर कुछ कस्टमर्स ने भी हमें बोला कि आप लोग आओ, हम हैं ना आपके साथ, हम आपको काम देंगे। अच्छा। तो फिर मैं मार्च 2001 में हम मेरे भैया के नाम से भी एक एजेंसी थी, पापा एजेंसी के साथ साथ में, क्योंकि पापा डायरेक्ट एजेंट थे, तो ब्रांच के कुछ डीओ बोल रहे थे कि हमको भी हमारे साथ भी एक एजेंसी लीजिए आप। तो अच्छा। भैया के नाम से एजेंसी थी, तो मैंने उस भैया के नाम से एजेंसी में मैं आया बस। और कुछ कस्टमर्स ने बुला के मुझे, जो हमारे अच्छे पुराने कस्टमर्स थे पापा के, उन्होंने बुला के मुझे बिजनेस दिया। तो मेरी 18 से 20 पॉलिसी मैंने घर बैठ के की, और उसमें जो फर्स्ट कमीशन आया वो भी मेरे नाम से नहीं, जो मेरे भैया के नाम से, बट मेरे हाथ में चेक आया था। वो चेक मुझे मोटिवेट कर गया कि यार ये तो काम अच्छा है, कि घर बैठ के लोग काम बुला रहे हैं और दे रहे हैं और पैसा भी अच्छा मिल रहा है। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, हम इस एजेंसी में आएंगे, ताकि जो पापा ने शुरू किया इस इंडस्ट्री में को काम, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, ताकि हमको 10 साल के बाद कोई आके हमें इंश्योरेंस नहीं समझाए, नंबर 1। और हमारी एक बात और बताना चाहूंगा कि बोकाघाट जो ब्रांच है, उसमें 3-4 लोगों का बहुत बड़ा हाथ है यहाँ ब्रांच स्टेब्लिश करने में। क्योंकि 91 में LIC ने लास्ट उसी समय में ब्रांच ओपन की थी, उसके बाद उन्होंने कहीं LIC की ब्रांच ओपन नहीं की। और मेरे पापा का बहुत बड़ा रोल था कि ब्रांच को बोकाघाट में सेटल करने का। तो ये अच्छा। मैंने बोला कि ठीक है हम करेंगे एजेंसी, बट हमको ट्रेनिंग चाहिए। तो हमारी ब्रांच का फर्स्ट IID का ट्रेनिंग लेने के बाद एजेंसी मुझे ही मिली थी। जुलाई अच्छा। 2001 से मैंने एजेंसी में आया मैं फिर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। तो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है हेमंत जी, आपकी LIC में एंट्री की या इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एंट्री की। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। तो जब आप आए हेमंत जी, जब आप आए इंश्योरेंस इंडस्ट्री में या फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के काम में जब आप आए, तो उस वक्त कुछ चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ा? अगर करना पड़ा तो क्या चैलेंजेस थे हेमंत जी? हाँ, शुरुआती में काफी चैलेंजेस था। फर्स्ट तो कि मुझे 100 आवर्स की ट्रेनिंग करनी थी, तो मैं 15 डेज हमारे डिवीजन ऑफिस जाता था सुबह, तो वो हम ट्रेनिंग करते थे। और सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए आ गया कि जब मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, एजेंसी के पहले एक फॉर्मेलिटी होती है LIC में कि आपको आप कितना बिजनेस देंगे, आपको अगर हम एजेंसी दे देते हो, लाइसेंस दे देते हो। तो मेरे ब्रांच मैनेजर ने डिवीजन में बोल रखा था कि हेमंत को आप जिस दिन एजेंसी देंगे उस दिन वो 1 करोड़ का बिजनेस देगा। तो ये सबसे बड़ा मेरे लिए मतलब चुनौतीपूर्ण कार्य था कि मैं कुछ जानता नहीं था और कुछ सीखा नहीं, मैंने कुछ काम किया नहीं, बट उन्होंने बोला कि आपको 1 करोड़ का बिजनेस देगा, बोल रहे हैं सबको आपके बारे में। और जब मुझे कोई ऐसे बोलता है, मेरे पे ट्रस्ट करता है कि आप देंगे, आप कर सकते हैं, तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ शुरू दिन से। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, अगर हमारे BM सर अगर मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो मैं चेष्टा करूंगा पूरी कि हम देंगे। तो फर्स्ट डे में हमने 1 करोड़ 12 लाख का बिजनेस दिया। वो एक दिन का बिजनेस नहीं था, हमको 7 से 10 दिन का टाइम मिला था। तो उन प्रपोजल को करना मेरे लिए बहुत भारी चुनौतीपूर्ण कार्य था फर्स्ट स्टेज में, कि 82 प्रपोजल्स थे और मैं जानता भी नहीं था अच्छी तरह से। तो उनको करने में बहुत बड़ा मुझे चैलेंज था। एक दूसरी चीज थी कि हमारे जो पापा सर्विस देते थे वो सिर्फ LIC की नहीं, उसमें पोस्टल सर्विस देते थे या जनरल इंश्योरेंस की सर्विसेज होती थी, कुछ म्यूचुअल फंड्स, UTI म्यूचुअल फंड्स की होती थी। तो जब पापा के डेथ के 1 साल के बाद में आया और कस्टमर्स को काफी हम लोग के ऊपर ट्रस्ट था, तो हर तरह का काम लेके मेरे पास आते थे वो। तो मैं टाइम को मैनेज नहीं कर पाता था, मुझे बहुत दिक्कत होती थी इस समय।
और पापा इंडिविजुअली सब काम अपने करते थे, सिर्फ एक असिस्टेंट था उनका, टाइपिस्ट था एक, जो उनका टाइपिस्ट का काम भी करता था और थोड़ा सा फील्ड का काम कर लिया करता था, और वो खुद करते थे सारा काम। तो मेरे पास कोई सी रेडीमेड टीम नहीं थी, और उस समय सॉफ्टवेयर भी, कंप्यूटर नया नया आया था, पापा ने कंप्यूटर लगाया था, बट वो पूरा फुल्ली हुआ नहीं था। दीर्घायु बोल के एक सॉफ्टवेयर था। तो ये सब काम को कंप्लीशन करने में, काम शुरू से आ रहा था बट कंप्लीशन करने में हमें काफी चैलेंजेस आई। उसके बाद US-64 स्कैम जब हो गया तो लोगों की रिडेम्पशन आने लग गए, तो मुझे इतना पता नहीं था कि ये हो क्या रहा है, मतलब तो वो सारे काम को, लोगों की जो सर्विस एक्सपेक्टेशन है उसको पूरा करने में काफी चैलेंजेस थी मेरे पास, बट धीरे धीरे वो सारी सुलझती गई और हम काम करके आगे बढ़ते रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेमंत जी, जनरली एक जो नया इंश्योरेंस एडवाइजर होता है उसे उसके चैलेंजेस होते हैं, बिजनेस आ नहीं रहा, लेकिन क्योंकि आपके केस में ऑलरेडी आपके फादर का बिजनेस था, काफी सारे लोग आपको जानते थे, तो आपका चैलेंज अलग था। आपको बिजनेस आ रहा था, उसे मैनेज करना, उसको समय पर पूरा करना, ये आपका चैलेंज था। बिल्कुल, आई मेरे गॉट लिए वो इट। चैलेंजेस था एक। ग्रेट, ग्रेट। बहुत बढ़िया। तो हेमंत जी, ये आपने आपने बताया कि 2000 में, करीबन 2000 में आपने इंश्योरेंस एडवाइजरी का, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया। 2000 से लेकर आज 2021 हो गया है। तो इतने सालों में हेमंत जी आपने किन किन अचीवमेंट्स को हासिल किया है, उसके बारे में कुछ बताइए। जैसे ही मैंने एजेंसी का फर्स्ट डे में बिजनेस दिया 1 करोड़ 12 लाख का, तो मेरे ब्रांच मैनेजर ने मुझे दूसरा झटका दिया, बोला कि आपको MDRT करना है। अच्छा। और सही बोले तो हमारे घर में किसी ने भी MDRT वर्ड सुना नहीं था, और सच को तो कुछ डीओस भी थे हमारे ब्रांच के, उन्होंने भी शायद नहीं सुना था, क्योंकि वो MDRT नहीं बोल के MRDT भी मुझे पूछ रहे थे कि MRDT होता क्या है। अच्छा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आई एक्सेप्ट कि मैं करूंगा। तो 2001 में तो नहीं हो पाया, बट 2002 में मैंने मेरा पहला MDRT किया। उन्होंने ट्रस्ट किया, मैंने मेहनत की, सबका साथ था, हमारे कस्टमर्स बेस था हमारे पास, तो हमको जब भी टारगेट दिया गया हमने पूरा किया उसको। उसके बाद इन 20 सालों में 20 करीबन 20 MDRT हमारे हो चुके हैं। गैलेक्सी क्लब भी हमने अचीव किया है। मैं CM क्लब मेंबर भी हूँ, वाइफ के नाम से गैलेक्सी क्लब है। मैं CLI हूँ, हमने सिल्वर ब्रिगेड भी हासिल किया है। और हेल्थ इंश्योरेंस में हमने प्लेटिनम क्लब, अपोलो हेल्थ का काम करते हैं हम लोग, तो उसमें हमने प्लेटिनम क्लब भी क्वालिफाई किया है। तो इन सब अचीवमेंट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, लोगों का साथ है तो हम अचीवमेंट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हेमंत जी, आपकी शुरुआत भी बहुत जबरदस्त रही इस बिजनेस में, और आपने जो है जिस तरीके से, जिस जोर शोर से काम शुरू किया, उसे कंसिस्टेंट भी रखा। तो क्या ऐसी बात है हेमंत जी, आप में क्या ऐसी सोच है या आपके काम करने का तरीका है जो आपको लगातार जो है कंसिस्टेंट रखता है और आपको ग्रोथ 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 दिलाते जा रहा है? व्हाट डू यू थिंक सो? मेरी एक ही सोच है कि लोगों का हमारे पे विश्वास है, और उस विश्वास का एहसास हमें है। तो अगर हम कल्पना करें कि इंश्योरेंस के बिना एक आदमी की जिंदगी कैसी होगी, अगर आप घर पे ताला लगाए बिना बाहर निकल जाते हैं, आप समझ लीजिए घूमने जाना है, आपको कश्मीर घूमने जाना है, इतनी सुंदर वादियों में, हसीन वादियों में आप घूमने जाएंगे, और आपने घर को खुला छोड़ के आ गए हैं, तो आपको कैसा फील होगा? आप सिक्योर फील करेंगे या नहीं? तो लोगों को टेंशन रहेगा। तो हमारा ये चैलेंज है कि हम लोगों को जो उनकी इनकम है या उनकी जो वेल्थ है, उसका हम प्रोटेक्शन का हमारा काम रहता है, उसमें हम क्रिएट करना भी, हम लोगों को हेल्प करते हैं क्रिएशन करने में, और उनको प्रोटेक्शन और मल्टीप्लाई कैसे करें। तो ये हमारा रहता है कि हम लोगों को इसके हेल्प करें कि वो अपनी वेल्थ एंड हैप्पीनेस को बढ़ा सके। दूसरी बात, जिनके पास कमाई नहीं है, समझिए हमारे कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिनके पास इनकम बहुत कम है, तो उनको ये भी एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, या हम जिनसे भी मिलते हैं, अगर हम देखते हैं कि उसके पास पैसे, अर्निंग के सोर्स नहीं है, तो हमारे लिए LIC ने हमको एक सुविधा दी है कि हम एजेंसी प्रोवाइड कराए उनको। हम उनको एजेंसी दे के उनको इनकम करने में हेल्प करें। हमारा जो लर्निंग है, हमारे 20 सालों का एक्सपीरियंस है, उनसे उसको ट्रेनिंग दे के उनको भी इनकम करने में ग्रो करें, हेल्प करें। तो जिसके पास पैसे है उनको भी हमें मदद करनी है, जिनके पास पैसे नहीं है उनको भी हमको मदद करनी है। तो हमको एज ए होल सोसाइटी में सिक्योरिटी देनी है हमको, और सोसाइटी को सर्व करना है। और जब हम सोसाइटी से हमें इतना सारा मिल रहा है, तो हमको सोसाइटी को रिटर्न कुछ देना भी है। तो हम हमारे काम के थ्रू लोगों की सेवा दे रहे हैं ये, और ये मेरी सोच है कि अगर हम अच्छी सेवा देंगे तो मेवा तो मिलना ही है। और काम कुछ ऐसा कर कि पैसे के लिए काम नहीं करना पड़े, पैसे तुम्हारे पीछे आए, मतलब आपको पैसे के लिए नहीं, पैसा तुम्हारे लिए काम करे, मतलब ऐसा। तो ये सोच है, बहुत तो बढ़िया। काम ईश्वर की कृपा से मिलता भी रहा है, और
सबका साथ है। बहुत बढ़िया। तो मैंने हेमंत जी, मैं ये चीज जज कर रहा हूँ कि आप एक इमोशनल व्यक्ति भी हैं और प्रैक्टिकल व्यक्ति भी हैं। यानी कि आप लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, हेल्प करने के माइंडसेट से आप काम कर रहे हैं, और बिजनेस को बढ़ावा देने के हिसाब से भी आप जो है काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी मेंटालिटी है आपकी, आप एक बैलेंस्ड व्यक्ति हैं। तो थैंक यू। आज तक हेमंत जी, आज तक आपने इतने सालों में जो काम किया है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है आज की तारीख में आपका? कितने ऑफिसेज हैं, या कितने एम्प्लॉय हैं, या कितने स्टाफ है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। हमारी जो बेस ऑफिस है वो बोकाघाट जो हमारी ब्रांच है उस वहीं पे है हमारी बेस ऑफिस। तो वहाँ भी मेरे पास 6 स्टाफ काम कर रहे हैं। और गुवाहाटी में भी मेरे ऑफिस है एक, जो गुवाहाटी में भी हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं, तो वहाँ ऑफिस पे इतना वो नहीं, बट मेन हमारी ऑफिस है बोकाघाट की। तो हमारे 6 लोगों के साथ में हम काम करते हैं। और हमने पूरा सिस्टम डेवलप कर लिया है कि जो आजकल कंप्यूटराइज पूरा सिस्टम है, सॉफ्टवेयर हमने लिए हैं, ताकि हम कस्टमर को कोई भी जब सर्विस का इशू आए तो हम इंस्टेंट उनको दे सके। तो हमारे पास LIC के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए, हेल्थ के लिए सारे सॉफ्टवेयर हैं, पूरी वेल इक्विप्ड ऑफिस है, स्टाफ है। तो उससे हम कस्टमर को जब जो सर्विस चाहिए वो हम दे पाते हैं। और कुछ सर्विस ऐसी होती है कि हमको पता रहता है कि इस कस्टमर्स को ये चाहिए, जैसे इनकम टैक्स की सबमिशन के लिए लोगों को चाहिए, तो वो हमारे क्लाइंट्स कस्टमर को मांगना नहीं पड़ता है। हमने ऐसा सेटअप किया है कि वो अपने आप उनके पास चला जाए टाइम पे, कि हर साल अप्रैल में या मई में, ताकि ड्यू डेट ऑफ रिटर्न के पहले उनके पास चला जाए। आज भी हमारे क्लाइंट को कोरोना पॉजिटिव आया है, तो उनके पास कोई डिटेल नहीं था हेल्थ इंश्योरेंस का। तो उन्होंने जब भी मुझे बोला कि ऐसा ऐसा हेमंत मेरा कोरोना पॉजिटिव आया है, तो विद इन 30 सेकेंड्स उनके पास पॉलिसी पहुंच गई व्हाट्सएप पे। तो ये हम सर्विस दे पाते हैं कि हमारे पास एक अच्छा ऑफिस सेटअप है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेमंत जी, कोई ऐसा आपको अपने अब तक के करियर में कोई इंसिडेंट नजर आता है जो आपको लगता है कि ये मेरी जिंदगी का जो है टर्निंग पॉइंट रहा? 2001 में मैंने एजेंसी ली। उस समय तक मैं काम कर रहा था उसके पहले तक, बट मेरे हाथ में पैसे नहीं आ रहे थे। काम तो कर रहा था मैं, और फीस भी आ रही थी क्लाइंट से, बट मेरे हाथ में नहीं आ रहे थे। और 2001 में जब मैंने एजेंसी ली तो पैसे आने शुरू हो गए, और उस हिसाब से काम भी बढ़ने लगा। और चूंकि मैं काम में एक्सपर्ट नहीं था उस समय, तो मुझे दिक्कत भी आ रही थी। तो शायद वर्क प्रेशर की वजह से 2003 में मुझे एक हेल्थ का इश्यू हो गया था। मुझे हार्ट की मेरी 2 आर्टरी में ब्लॉकेज था, मोर देन 95%। और मुझे अच्छा। लगता है वो मेरे लिए ब्लेसिंग्स हो गया, मतलब दैट इज द टर्निंग पॉइंट। मुझे ऐसा अभी लगता है मुझे, क्योंकि ये 28 फरवरी की बात है, जब बजट हो रहा था, और हमारे यहाँ एक रिफाइनरी है हमारे बगल में, वहाँ की टैक्स ऑडिट भी हमारे पास थी उस समय। तो मैं और भैया दोनों टैक्स बजट को हम वहाँ रिफाइनरी में हम देख रहे थे। एक्चुअली सबके ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट के साथ हम देख रहे थे। और उस दिन मुझे मेरे पैर में और हाथ में लेफ्ट साइड में पूरा पेन हो रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये पेन शायद वो मैं ब्रीफकेस लेके घूम रहा था, तो मुझे लगा कि उसके लिए हो रहा होगा। बट एक्चुअली मुझे वो एंजाइना पेन था। और धीरे से मुझे पता चला बाद में कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, और मैं 200 मीटर भी 200 फीट भी मैं नहीं चल पा रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा था। और प्रभु की कृपा से मुझे एक ऐसे डॉक्टर मिले। मैंने बहुत सारे डॉक्टर को कंसल्ट किया। मेरी एक आदत है कि मैं जल्दी से कोई मेडिसिन खाता नहीं हूँ। तो मुझे बहुत सारे डॉक्टर को मैंने कंसल्ट किया। लोगों ने बोला कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, बाईपास सर्जरी। और मेरी इच्छा थी कि मुझे सर्जरी नहीं करानी है, मतलब कि मेरे शरीर को कोई काट दे, ये मुझे थोड़ा सा मंजूर नहीं था। ओके। तो बोलते नहीं, जहां चाह वहां राह, आप जो सोचते ना यार तो मिल जाता है। तो मेरी जब एंजियोग्राफी हो रही थी, तो मेरी वाइफ ने उसी हॉस्पिटल में, एस्कॉट हॉस्पिटल में, एक बुक स्टॉल से बुक ली, डॉक्टर बिमल छज्जर की। और वो 250 पन्ने की बुक, मैंने शायद उससे पहले पूरी लाइफ में 250 पन्ने की बुक एक साथ नहीं पढ़ी होगी। बट वो बुक मैं 2 दिन में पढ़ गया। और भैया को मैंने बोला कि इस डॉक्टर से मिलाओ आप मुझे। और उस डॉक्टर का हमने कैंप किया, रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीज बोल के कैंप कराते हैं वो 3 दिन का, डॉक्टर बिमल छज्जर। उनका फर्म का है साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। वो वैसे कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई योगा थेरेपिस्ट नहीं। उनका जब हमने कैंप किया, तो मुझे लगता है कि वहां से मेरा माइंडसेट चेंज होना शुरू हो गया। हम बोलते हैं कि जब दिमाग आपका चेंज होता है, सोच चेंज होती है, तो आपके सारे चेंज हो जाते हैं, आगे की जो एक्टिविटी है। तो
उनका कैंप किया तो मुझे एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया। वो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आप अगर इनको फॉलो करो इन बातों को तो आप हार्ट अटैक से कभी मौत नहीं होगी आपकी। तो मैंने वो कैंप किया और मुझे उस कैंप के दौरान एक एहसास हुआ कि ऐसी एक ट्रेनिंग हम सबको लाइफ में हर साल एक बार करनी चाहिए, ताकि हमको एक एनर्जी आती रहे। और उसके बाद जब मैं आया वापस अपने गांव, तो मुझे विवेकानंद केंद्र इंस्टीट्यूट मिला। हमने ही, मैं उस समय मारवाड़ी युवा मंच का सेक्रेटरी था और हमारे प्रेसिडेंट थे जीवन चौधरी। तो जीवन चौधरी ने बोला कि हम एक योगा कैंप करवाते हैं, 10 दिन का एक रेसिडेंशियल नॉन रेसिडेंशियल कैंप। तो मैं बोला हाँ करवाते हैं चलिए। तो हमने सितंबर 2003 में योगा कैंप करवाया था। तो विवेकानंद केंद्र का मिलना, डॉक्टर बिमल सज्जन का मिलना और ये सोच आनी कि हर साल एक ट्रेनिंग करनी चाहिए, उस सोच के कारण 2005 में मुझे एक इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस भी मिला। तो ये जो तीनों चीज मिली मुझे, यहाँ से मेरी जिंदगी बदल गई। मुझे ऐसा लगता है दिस इज माय टर्निंग पॉइंट, मतलब कि मुझे मुश्किल आई बट मुसीबत ने मुझे और ऊपर फेंक दिया। मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो वहां फैंटास्टिक, से टर्निंग पॉइंट एक आ गया मेरा। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। सो हेमंत जी, आज आपका क्या विजन है? किस विजन के साथ में आज आप ये फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं? एजेंट्स तो बहुत सारे हैं हमारे, बट ये सेवा भाव मन में आए कि हम ये काम, हम जो सोसाइटी को सर्विस दे रहे हैं, ये मैं चाहता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्विस दे पाऊं। और कोई भी ऐसा जिससे मैं मिलूं या हमारे कोई भी टीम का मेंबर मिले, उसकी फैमिली में कभी भी तकलीफें आए नहीं, मतलब या तकलीफें आए तो उसके पास रिसोर्सेज हो उस तकलीफ को फेस करने के लिए। क्योंकि कुछ चीजें हमारे हाथ में होती है और कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है। क्योंकि बोलते हैं कि जन्म, मरण और परण, ये तीनों चीज तो मतलब हमारे हाथ में नहीं है, ईश्वर की लिखी हुई है। बट उनका जो कंसेक्वेंसेज है उसको अगर हम कुछ कम कर सके, उसके हम लोगों को कुछ हेल्प कर सके, तो ये मेरा जीवन में कुछ किया बोल के मुझे ऐसा एहसास होगा। और उसी विजन को लेके हम कर रहे हैं कि हमारे साथ जो भी लोग हमें मिले उनको हम ये चीजें प्रोवाइड कर सके, कम से उनको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सके, उनकी सोच में थोड़ा बदलाव लाए। जैसे बच्चों के लिए अभी संस्कार की बात आती है हमारे, अभी जैसे समाज को हम देखते हैं तो एक अलग दिशा में जा रहा है। तो विवेकानंद केंद्र के साथ जुड़ के हम लोग अभी बच्चों लोगों के लिए संस्कार वर्ग चलाते हैं। कि बोलते हैं कि आज बच्चों को संस्कार कौन दे रहा है, टीवी, मोबाइल, यूट्यूब कौन दे रहा है। बट हम एक ऐसा प्रोग्राम करते हैं वीकली, जिसमें मेरी वाइफ भी इन्वॉल्व है। हम बच्चों लोग को संस्कार देने की प्रक्रिया कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है। तो हम सिर्फ पैसे को ही मल्टीप्लाई नहीं, बट एक संस्कार भी लोगों को मिले। और एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे एक बात, मुझे बहुत मैं उनसे प्रभावित हूँ। उन्होंने एक बात बोली जो मेरे दिमाग में हमेशा रहती है कि अगर एक शिक्षक अपने पूरे कैरियर में, 30 साल का कैरियर लगभग होता है एक शिक्षक का, एक स्टूडेंट को अगर अच्छा बनाए, एक स्टूडेंट की जिम्मेदारी ले, और ऐसे 530 अगर युवा अपने देश के नेता बने, तो हमारे देश का रंग रूप बदल जाएगा। तो हम 530 को तो हम नहीं बदल पाएंगे, और मैं एक शिक्षक भी नहीं हूं। बट केंद्र के माध्यम से जो संस्कार वर्ग का प्रोग्राम है, या वैसे कुछ अभी स्वामी विवेकानंद की जो सोच है, मैं स्वामी विवेकानंद का भी फॉलोअर हूँ काफी, उनकी जो सोच है उनसे मैं अगर किसी को भी थोड़ा इन्फ्लुएंस कर पाऊंगी और उनकी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव परिवर्तन आए, तो मैं मेरे जीवन का कुछ सार्थक हुआ ऐसा मुझे फील होगा। और इसी मिशन के साथ हम काम कर रहे हैं कि लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आए, अच्छा परिवर्तन आए। सो हेमंत जी, ये जो आपने कहा कि आप चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति के पास में इंश्योरेंस हो, या फिर उनकी जिंदगी में जो है कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो, ऐसी आपकी इच्छा है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंच सके, उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव कर सके, क्या स्टेप्स आप ले रहे हैं उसके लिए? व्हाट आर योर स्टेप्स फॉर दैट? हाँ, ये पिछले जो हमारे 20 साल थे ना, ये 20 साल हमारी पूरी लर्निंग फेज थी, मैं बोलूंगा। मतलब क्योंकि हमने कुछ काम किया नहीं ऐसा मुझे लगा है अभी तक। और हमारे गुरु ने बोला भी है कि जब भी लोग समझे कि आप सक्सेस हो गए हो, तब आप समझना कि आपकी जर्नी अब शुरू हुई है। और मुझे अभी ऐसा ही फील हो रहा है कि ये 20 साल हमने कुछ काम किया नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। और आने वाले 5 साल में हम जो करने वाले हैं, हम करीबन, जैसे मुझे पता है कि मेरी एक टाइम की लिमिटेशन है कि सबके पास 24 घंटे ही है, उससे ज्यादा तो हमारे पास है नहीं। तो हमें लोगों को और इन्वॉल्व करना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट में। तो चूंकि मैं CLI हूं, तो मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं कम से कम 100 लोगों की एक ऐसी टीम बनाऊं जो हर घर पहुंचे और उनसे बात करें, उनका इंटरव्यू ले कि भाई क्या आपने क्या सोचते हो,
आप अपनी प्लानिंग आपने क्या की है, एक तो उनसे वो कांटेक्ट करें, दूसरा कि मैं चलो और जो हमने जो सीखा है वो अपने दूसरे एजेंट भाइयों के साथ शेयरिंग करें। और तीसरी जो बात है कि हम अपनी टीम को बढ़ा रहे हैं। अभी जो हमारी टीम जो है 6 लोगों की, हम उनको 20 लोगों की करने वाले हैं विदिन 1 ईयर। उसके साथ साथ वेबसाइट डेवलपमेंट का काम हम भी शुरू कर रहे हैं। हमें एक मौका मिला है, मैं आपको भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि 500 मनी एडवाइजर्स जो प्लेटफॉर्म मिला है हमें। हम बहुत दिन से सोच रहे थे, बट कुछ ना कुछ हमें रेगुलर जो एक्टिविटी में बिजी रहते हैं तो कुछ नहीं कर पाते कई काम। तो हमें ये मौका मिला कि हम अपनी बातों को और लोगों तक पहुंचा सके, हमारे विजन को हम पहुंचा सके लोगों को, तो लोग हमारे साथ जुड़े। तो यहाँ से हम पूरी टीम को ग्रो करके हर घर तक पहुंच जाए, वैसा हमारा एक टारगेट है। और ये सब प्लेटफॉर्म को हम यूज कर रहे हैं अभी। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। हेमंत जी, मैंने आपसे आपकी इस करियर जर्नी के बारे में कई सारे प्रश्न पूछे और आपने हर एक प्रश्न का उत्तर बहुत ही डिटेल तरीके से दिया। बहुत कुछ है हेमंत जी, आपकी इस अब तक की जो जर्नी है इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है, बहुत इंस्पिरेशन है आपकी जर्नी में, बहुत मोटिवेशन है। हेमंत जी, बहुत सारे लोगों को आप प्रभावित करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी, आपने अपना समय निकाला और अपनी करियर जर्नी के बारे में हमारे साथ में शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और BI टीवी का कि हमें मौका दिया कि हम अपनी बातों को रख सके। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर, वेलकम। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।